चलिए आज हम फिर पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक दो टाइप बाकी है वो बता दे रहे हैं आज आपको। देखिए टाइप फोर्थ और फिफ्थ ये दो बाकी हैं। तो आंशिक भिन्न में जो क्वेश्चन है वो तीन टाइप का ही मेन होता है, वो तीनों मैंने बता दिया है। टाइप फोर्थ उसी का मिक्स है। मैंने आपको तीन चीजें बता दी। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, हम मान ले रहे हैं, माना आई इक्वल टू एक इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये है। इसका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको तीन कंडीशन बता दिया था। तीन कंडीशन में पहला क्या था? पहला कंडीशन मैंने बताया था टाइप फर्स्ट, जिसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर, इसी की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर फैक्टर इसमें क्या है, लीनियर हो एंड नॉन रिपीटिंग। लीनियर और नॉन रिपीटिंग हो टाइप फर्स्ट में। टाइप सेकेंड में डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो लीनियर तो होगा ही होगा एंड रिपीटिंग, रिपीट करेगा। डिनोमिनेटर का फैक्टर इसमें क्या है कि रिपीट कर जाएगा। कोई फैक्टर रिपीट करता है तो उसको कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया। टाइप थर्ड में ये बताया था मैंने कि डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है लीनियर ना हो, दो घात का हो। तब कैसे लिखते हैं, देखिए तीनों का। इसका मैंने बताया था कि ए बाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1/x-अल्फा, x-बीटा, x-गामा, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है तो सारे फैक्टर क्या है, सब लीनियर है। और जब सब लीनियर है प्लस नॉन रिपीटिंग यानी इसमें आ गया ये, तो इसका क्या हम लिखते हैं कैसे, ए बाई x-अल्फा प्लस बी बाई x-बीटा प्लस सी बाई x-गामा, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। टाइप सेकेंड में क्या है, देखिए टाइप सेकेंड अगर यही इस तरह से दिया हो, x-अल्फा का होल स्क्वायर x-बीटा। अब देखिए यहां ये रिपीट कर गया, x-अल्फा क्या है, दो बार आ गया तो रिपीट कर गया। तो इसके लिए रूल क्या होता है, जैसे ए बाई हम लिखेंगे x-अल्फा प्लस बी बाई x-अल्फा का होल स्क्वायर, इसको दो बार लेंगे। दो बार रिपीट किया है तो पहली बार एक पावर वाला, दूसरी बार दो पावर वाला। तीन बार रिपीट होता है अगर ये तो क्यूब होता है यहाँ पे, तो फिर सी बाई वो लिखते हैं। और ये तो आपका लीनियर है तो उसी प्रोसेस से x-बीटा ऊपर वाले पहले से, ये नॉन रिपीटिंग है दूसरा वाला बीटा वाला। तीसरे टाइप में हमने क्या बताया था, तीसरे टाइप में बताया था कि जैसे अगर x-अल्फा है एक फैक्टर, दूसरा मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस सी, यानी अब लीनियर नहीं रह गया, अब इसका फैक्टर क्या है, दो घात का हो गया। तब कैसे लिखते हैं, पहला लीनियर और नॉन रिपीटिंग है तो a बाई x-अल्फा प्लस, अब ये दो घात वाले को यहाँ x² bx प्लस सी है, यानी दो घात का ये फैक्टर जो है वो दो घात का है, तो इसको लिखते हैं bx प्लस सी अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी। अब देखिए यही तीन टाइप बताया था। अब आगे जो क्वेश्चन है जो टाइप बना रहा है उसमें क्या है, इन्हीं को मिक्स करके देगा, बाकी कुछ नहीं देना है उसको। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये इसी टाइप का है। दोनों फैक्टर, इसके दो फैक्टर हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए।
न्यूमरेटर का पावर जो है डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए। यहाँ देखिए दो फैक्टर हैं लेकिन दोनों लीनियर नहीं है, रिपीटिंग नहीं है। यहाँ देख लीजिए ये दोनों क्या है, लीनियर नहीं है। तो पहला है लीनियर है नहीं, दोनों दो घात के हैं, दो घात वाले के तरीके से इसको लिखेंगे। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे अब जैसे ही करते थे पहले सेम वही प्रोसेस है। हम मान लेंगे, माना 1/x² + 1 x² + 4 = अब देखिए यहाँ पे अब इसको कैसे लिखते हैं, ax + b बताया था हमने, अपान x² + 1। इसको कैसे लिखेंगे, cx + d अपान x² + 4d। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अब इसके आगे प्रोसेस ये लिखने का इसका तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं। यहाँ दो घात है तो हमने क्या किया, ax + b रखा। अगर केवल एक घात होता तो ये न तो b होता न x होता, केवल a होता। वो सब बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1/x² + 1 x² + 4 = यहाँ एलसीएम हो जाएगा x² + 1 x² + 4। अब इसका गुणा यहाँ होगा, यानी ax + b × x² + 4 प्लस यहाँ होगा आपका cx + d। इसका गुणा यहाँ होगा, ये हो गया x² + 1। अब देखिए ये सेम है, ये कटेगा, implies that 1 = ax। थोड़ा सा हम यहाँ दूसरा मेथड बताएंगे, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, x² का गुणा कर रहे हैं, ax³ + bx²। 4 का करेंगे तो +4ax + 4b, ये हो गया। इसको भी ब्रेक करेंगे हम, ये हो गया आपका x² का गुणा करेंगे तो cx³ + dx²। फिर 1 का करेंगे तो +cx + 1 + d। 1 का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको। 1 यहाँ देखिए x³ कहाँ कहाँ कॉमन है, एक यहाँ है और एक आपका यहाँ है, तो a + c। देखिए x² कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो +x² कॉमन होगा तो b + d। यहाँ पे देखिए x कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो +x कॉमन होगा तो 4a + c। अब देखिए कांस्टेंट x कहाँ नहीं है, दो जगह यहाँ और यहाँ, ये हो गया +4b + d। अब हम क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहाँ गुणांकों की तुलना कर लीजिए, गुणांकों की तुलना करने पर करिए गुणांकों की तुलना। यहाँ देखिए इस तरफ x³ का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ आपका a + c = 0, तो a + c = 0। इक्वेशन नंबर ये 1 होगा। यहाँ से इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं a = -c। एक रिजल्ट यहाँ से आ रहा है। दूसरा देखिए x² का भी कोफिशिएंट इधर 0 है, इस तरफ x² का कोफिशिएंट क्या है, 0, केवल कांस्टेंट का टर्म है, तो यहाँ b + d = 0। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ हमने, इसको 2 मानिए, इसको 3, तो इंप्लाइज दैट b = -d।
ये हो गया। तीसरा देखिए x का भी कोफिशिएंट 0 है तो 4a प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। और सबसे लास्ट टर्म में कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 4b प्लस डी। ये हो गया 4b प्लस डी इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या है कांस्टेंट टर्म 1 है, ये आपका हो गया इक्वल टू 1। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। यहां से देखिए अब 2 का मान यहाँ a इक्वल टू माइनस सी है। अब यहाँ a की जगह माइनस सी रख देंगे तो हमें क्या होगा, एक मान निकल जाएगा। यहाँ जो है b की जगह माइनस डी रख देंगे तो दूसरा मान निकल जाएगा। यहाँ से तो हम धीरे धीरे मान रखेंगे, इसमें यही लिख दे रहे हैं हम a इक्वल टू माइनस सी रखने पर, रख लीजिए a इक्वल टू माइनस सी रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 0 implies दैट माइनस, ये -4 होगा तो -3 से इक्वल टू 0, क्योंकि -3 नॉट इक्वल टू 0 इसलिए c इक्वल टू 0। तो एक मान आया c इक्वल टू 0। जब c इक्वल टू 0, यानी देखिए चूंकि a बराबर -c इसलिए a बराबर 0, यहाँ लिख दिए चूंकि c इक्वल टू क्या है 0 है। तो दूसरा मान आ गया a बराबर 0 c बराबर 0। देखिए a और c के मान 0 आ गए। अब रखिए यहाँ पे b इक्वल टू माइनस डी, b इक्वल टू माइनस डी इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 में रखने पर b की जगह माइनस डी रख दीजिए, यानी b का जो भी मान रहेगा निकालेंगे हम। यहाँ b का मान क्या है, b ये इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, b की जगह हमें माइनस डी रखना है तो 4 इंटू माइनस डी प्लस डी इक्वल टू 1। ये हो गया -3 माइनस, देखिए -4 होगा और प्लस एक कम होगा उसमें से, तो -3d इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। तो d इक्वल टू -1/3 है और b इक्वल टू क्या है -d, तो देयरफॉर b इक्वल टू 1/3, क्योंकि d यहाँ देखिए यहाँ d का मान रख देंगे हम, d का मान -1/3 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। अब ये सारे मान a b c d सबके मान हमें कहाँ रखने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। a b c तथा d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, आइए रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 में ये सारे मान रखते हैं, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है आपका, यही हम मान रख रहे हैं। देखिए क्या क्या मान है, अभी मिटा देंगे हम, पहले लिख दे रहे हैं। ये 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4 इक्वल टू, देखिए a का मान 0 आया हुआ है, क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस b का मान आया हुआ 1/3 तो 1/3 अपान x² प्लस 1 रख दिया हमने। यहाँ पे c और d का मान रखिए, देखिए c का मान 0 आया, a का मान 0 और c का मान 0, तो प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस d का मान कितना आया -1/3, ये -1/3 अपान x² प्लस 4। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ ये 0 हो गया, बचा क्या 1/3 अपान x² प्लस 1
यहाँ पे बचा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ 1/3 अपान x² + 4। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करिए। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 x² + 4 dx इक्वल टू 1/3, यहाँ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx माइनस यहाँ 1/3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4 dx। अब देखिए अब इंटीग्रेशन ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूटने से इंटीग्रेशन क्या हो गया, आसान हो गया, जो आसानी से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वही है जिसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, क्वेश्चन ही है, इस तरफ है आपका, ये हो गया 1/3 लॉग, इसका इंटीग्रेशन क्या, इसका इंटीग्रेशन 10 होगा, लॉग नहीं, 10 का सीधे फार्मूला है, ये हो गया 1/3 tan इनवर्स x। यहाँ पे क्या होगा देखिए, x² + a² वाला फार्मूला, तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये हो जाएगा -1/3, 1/a, a की जगह 2 है, और tan इनवर्स x/a यानी tan इनवर्स x/2 प्लस एक कांस्टेंट c। फार्मूला कौन सा यूज किया हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है, प्लस कांस्टेंट c। तो इसी फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे देखिए इस 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर, यानी a की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ देखिए 1/2 tan इनवर्स x/2, तो 1/2 tan इनवर्स x/2। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 tan इनवर्स x - 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट c। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, जिसमें मैंने बताया था कल कि जितना भी है सारे टाइप में आपको बता चुका हूं। एक और बचा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में, कि हम कैसे जो है प्रतिस्थापन करके क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, कि ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा जा सकता है। एक बार आंसर चेक कर लीजिए इसका। ठीक है, फिर अब सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाइप 5, टाइप 5 में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन से ही क्वेश्चन को, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के योग्य बना लेते हैं, और तब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। ये 5th टाइप का क्वेश्चन है, कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos x अपान sin x - 1 sin x - 3 dx, ये दिया हुआ है।
अब देखिए सबसे लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में जहां पे संभव हो कि हम प्रतिस्थापन करें और क्वेश्चन इस तरह से मिले हमें कि उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा जा सके, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं उचित प्रतिस्थापन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम प्रतिस्थापन क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, माना sin x इक्वल टू टी, हमने ये मान लिया। आप जानते हैं इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt। अब इसलिए इंटीग्रेशन किस में बदल गया, इंटीग्रेशन dt बाई cos x dx की जगह dt बाई t माइनस 1 और t माइनस 3। अब ये आ गया क्वेश्चन, वही वेरिएबल सिर्फ चेंज है, t की जगह क्या है, s की जगह t है। तो हम सेम प्रोसेस, अब देखिए यहाँ भी वही चीज है, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से क्या है, कम है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के जो तोड़ने के वाले क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन में ये आ रहा है, फिट बैठ रहा है, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो हम मानेंगे, माना 1/t माइनस 1 t माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ देखिए a बाई, दोनों लीनियर है, नॉन रिपीटिंग है, तो a बाई टी माइनस 1 प्लस b बाई टी माइनस 3, ये हो गया। इसी को हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज दैट 1/t माइनस 1 t माइनस 3, इधर का देखिए एलसीएम, इधर का क्या होगा, एलसीएम होगा इधर का t माइनस 1 और t इंटू टी माइनस 3। अब जानते हैं इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, सीधे तीसरे गुणा दिखा दे रहे हैं हम, a t माइनस 3 प्लस b t माइनस 1। और देखिए यहाँ ये सेम है, ये कटेगा, आया आपका इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू ए टी माइनस 3 प्लस बी टी माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये आपका पहला इक्वेशन और ये दूसरा। इंटीग्रल पार्शियल फ्रैक्शन में हम सब में ये चीजें करते हैं, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा जाता है, अलग अलग मेथड बताया मैंने कि अगर फैक्टर किस तरह का होगा तो कैसे तोड़ा जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था दो फैक्टर हैं लीनियर वाले में, यहाँ t की जगह 3 रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा, t की जगह 1 रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, तो मान निकालिए। पुट t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में t की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a 1 माइनस 3 प्लस ये आपका 0 हो गया, implies that 1 equal to minus 2a, therefore a equal to minus 1/2। ये एक वैल्यू निकल गई हमारी, a का मान निकल गया। अब फिर क्या करेंगे, एक बार हमने 1 पुट किया, a का मान निकल गया, t की जगह 3 पुट करेंगे तो पुट t इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में t की जगह 3 पुट कर रहे हैं, तो 1 इक्वल टू, देखिए a और ये 0 हो गया, आपका पूरा 0 हो गया, प्लस b 3 माइनस 1, इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू हो जाएगा 2b, इसलिए b इक्वल टू 1/2। देखिए दोनों मान निकल गया, a का भी निकल गया, b का भी मान निकल गया। अब यही a और b का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो रखिए, putting the value of a and b in equation 1। अब ये मान कहाँ रखेंगे, हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। we get, क्या मिलेगा हमें, देखिए ये जो है वही इंटीग्रेशन, देखिए ये इंटीग्रेशन इसमें बदला हुआ, इसी का हमें रिजल्ट चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहाँ मान रख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ
ये हो जाएगा 1/t-1 इंटू t-3, ये हो गया इक्वल टू। अब इसी में a का वैल्यू क्या आया, a का -1/2, ये हो गया -1/2 अपॉन t-1, प्लस b का क्या आया 1/2, तो 1/2 अपॉन t-3। हमने दिए हुए जो भी फंक्शन दिया हुआ था उसको देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद यहाँ सीधे सीधे ये क्वेश्चन ही है, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t-1 इंटू t-3 dt। इधर का हो गया, इधर देखिए ये आपका -1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर होगा 1/t-1 dt, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, यहाँ भी 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर 1/t-3 dt। इंटीग्रेशन करिए, -1/2 इसका होगा log t-1, आप जानते हैं ये लीनियर होता है तो log में बदल जाता है। t का यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो हमें बटे में लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/2 log t-3 प्लस एक कांस्टेंट c। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन, तो हम पहले प्लस वाले को लिख रहे हैं, तो log t-3 माइनस log t-1 प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ फार्मूला log m माइनस log n, तो क्या होता है log m/n, तो log t-3 अपॉन t-1 प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए t हमने अपनी तरफ से माना था, इस t को हटा देंगे तो t का मान रख दीजिए sin x -3 अपॉन sin x -1 प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए अभी आंसर चेक कर लेते हैं हम। sin x -3 अपॉन sin x -1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए इस तरह से आपने देखा कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके कैसे हम क्वेश्चन को जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के योग्य बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रतिस्थापन किया, कैसे किया, यहाँ पे देखिए ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अंश में है ऑलरेडी, इसलिए हम साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी मानेंगे। तो साइन एक्स को हमने टी माना, तो ये आया आपका t-1 t-3, क्योंकि cos x dx इक्वल टू क्या आ गया dt। अब यहाँ देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर के दो फैक्टर हैं और दोनों में से जो भी कोई भी लीनियर नहीं, अरे दोनों के दोनों लीनियर है, नॉन रिपीटिंग है, तो जो रूल बताया था मैंने लीनियर नॉन रिपीटिंग का वो लागू हुआ। उसके बाद इसको सॉल्व करके ए और बी का मान निकालते हैं, ए और बी का मान यहाँ रख देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन छोटा सा और देखिए, अब इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा किन्हीं दो को एक साथ दे सकता है, अकेले दे सकता है, केवल लीनियर दे सकता है, लीनियर प्लस रिपीटिंग दे सकता है। तो उसमें से जो भी देगा उसके अनुसार आप रूल लागू करेंगे और लागू करके जो है आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन का 5वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस
4 e to the power x प्लस 3 dx, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब देखिए जो टाइप फिफ्थ पढ़ रहे थे हम, उसमें क्या था, हम उचित प्रतिस्थापन करके दिए हुए क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऐसे बदल लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वो टूट जाए। तो यहाँ पे हम एक प्रतिस्थापन करेंगे, माना e to the power x इक्वल टू t dt, यहाँ पे देखिए अब ये ऊपर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ds की जगह dt हो जाएगा। यहाँ e टू द पावर x, इसको हम थोड़ा सा और ये लिख सकते हैं, आपके कंफ्यूजन आपका दूर रहेगा। इसको e टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 e टू द पावर x प्लस 3 dx। यहाँ पे ए टू द पावर m पूरे पावर n आप जानते हैं ये फार्मूला होता है, तो यहाँ e टू द पावर x की जगह हमने क्या रखा है, t। यहाँ पे देखिए अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में आसानी से टूट जाएगा, तोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा a बाई टी प्लस 3 प्लस b बाई टी प्लस 1। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर, यहाँ मान ले रहे हैं 1। थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम।
यहाँ पे रखिए ए और बी का मान, ए और बी का मान रखेंगे हम तो देखिए ये इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 3t 4t प्लस 3 इक्वल टू ए का मान आया आपका -1/2, यहाँ रख दीजिए, ये हो गया -1/2 अपान t+3 प्लस बी का मान आया 1/2, तो 1/2 अपान t+1। अब इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस 4t प्लस 3 dt और इक्वल टू यहाँ पे -1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1/t प्लस 3 dt और प्लस यहाँ 1/2 कांस्टेंट, तो यहाँ बचेगा 1/t+1 dt। यही आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ देख लीजिए -1/2 ये हो जाएगा आपका log t+3 और +1/2 ये हो जाएगा log t+1 और प्लस कांस्टेंट c। यहाँ देखिए 1/2 कॉमन, ये प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं log t+1 माइनस log t+3 प्लस कांस्टेंट c, ये हो जाएगा 1/2 log m-n का फार्मूला लागू करिए तो t+1/t+3 प्लस कांस्टेंट c और t का मान रख दीजिए वापस, t हमने किसको माना था e⁻x को, तो log ये सीधे लिखिए यहाँ पे 1/2 log e⁻x प्लस 1 अपान e⁻x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। वन प्लस e⁻x या e⁻x सेम यही आया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और ये आज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपका खत्म हो चुका है। अब कल से हम स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे।